हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब आज के सत्र में प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अतुल जी, रुचि जी, श्री मनोज जी, कन्नौज शिरोमणि संरक्षण गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्री सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, संयुक्त मंत्री गुणायतन न्यास, संयुक्त महामंत्री गुणायतन न्यास। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अभी पंचम काल चल रहा है, फिर छठवां काल आएगा, उसके बाद छठवां काल और फिर पांचवा काल, यानी उत्सर्पणी के। मेरा प्रश्न ये है कि जब उत्सर्पणी का दूसरा काल होगा तो उस समय धर्म होगा या नहीं होगा, और यदि गुरुदेव अगर धर्म होगा तो वो कौन महापुरुष होंगे जो धर्म का प्रवर्तन करेंगे? देखिए, उत्सर्पणी के दूसरे काल में यानी दुखमा काल में 20,000 वर्षों तक तो मानवीय सभ्यता का कोई अंश भी नहीं बचेगा। अंतिम 1,000 वर्षों में क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न होंगे, और वे कुलकर उस समय मनुष्यों को अपना मार्गदर्शन देंगे और कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार होंगे। उनमें जो 14वें कुलकर होंगे उनके पुत्र के रूप में तीर्थंकर जन्म लेंगे, जो आद्य तीर्थंकर होंगे, और उनसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा। जब तक तीर्थंकरों का जन्म नहीं होगा तब तक वहां धर्म का लेश भी नहीं है। नमोस्तु महाराज। हो श्री सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, संयुक्त महामंत्री गुणायतन न्यास, तैयार रहेंगे श्री विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी, गुणायतन ट्रस्टी। द्वय मुनिवर के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के विधान के क्रम में दानांतराय कर्म का उल्लेख आया था, तो दानांतराय कर्म के निवारण के लिए क्या उपाय है, विस्तार से बताएं। पूज्य मुनिश्री, यही प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न किशनगढ़ से प्रति श्राविका सुशीला जी ने भी किया है कि दानांतराय, लाभांतराय और भोगांतराय के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें, कैसे इनका बंद। आज विधान के काल में मैं इस पर चर्चा कर रहा था, और मैंने कहा था कि शाम को सवाल उठा लेना, आप लोग बहुत जागरूक हो। बात सही है कि अंतराय कर्म हमारे लिए बहुत सारी रुकावटें डालता है, खासकर लाभांतराय कर्म का उदय दारिद्र्य को प्रकट करता है। दानांतराय कर्म के उदय में सब कुछ होते हुए भी दान देने की भावना नहीं होती। भोग अंतराय कर्म का उदय ऐसा होता है कि नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, कुत्ते कार में घूमते हैं, पर सामने वाला न कुछ खा पाता है न कुछ उसका उपयोग कर पाता है। इसी तरह वीर्यांतराय कर्म का जिनका तीव्र उदय होता है वे निस्सत्व जैसे हो जाते हैं। इन कर्मों के विषय में आपने पूछा है, समय काफी हो गया और मैं देख रहा हूं इनके पास लिस्ट लंबी है, फिर भी ये प्रकरण कुछ ऐसा है जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मानना कि आप सबकी शंकाओं का समाधान यहाँ हो रहा है, और नंबर आए चाहे नहीं आए, आपके लिए जो संदेश चाहिए वो मिल रहा है। अंतराय कर्म का निवारण, मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं, एक दानांतराय का, एक लाभांतराय का और एक भोगांतराय का। एक ऐसा परिवार जो अपने नगर का नगर सेठ हुआ करता था, लेकिन जीवन में कभी एक पाई दान नहीं दिया, कभी दान नहीं दिया, एक पैसा। धन होना और बात है, उदारता होना और बात है। संयोग से गुरुदेव का संग पहुंचा, और संग के पहुंचने पर
पता नहीं उनके हृदय में कैसे दान के भाव आए। उनने चौका लगवाया, चौका लगा, 7 दिन तक किसी साधु के चरण नहीं पड़े। 8वें दिन एक महाराज गए, दरवाजे में कलश गिरा, लौट के वापस आ गए। 9वें दिन दूसरे महाराज गए, चौके में अंदर गए, मक्खी मरी मिली, वापस आ गए। 10वें दिन एक मुनिराज और गए, आहार लेना शुरू किया, पहले ग्रास में इतना बड़ा बाल आ गया। ये अंतराय, बहुत दुख है। 2 दिन साधु लौट गया, तीसरे दिन शुरू में अंतराय आया, 7 दिन तक पहले चौका खाली गया, बहुत दुखी। पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा तीव्र अंतराय का उदय चल रहा है, कभी देने का भाव नहीं हुआ। अरे भाव हुआ है तो दे नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम डटे रहो, तुम्हारे अंतराय का क्षयोपशम उत्तरोत्तर हो रहा है। पहले दिन पात्र दरवाजे से लौटा, दूसरे दिन घर के अंदर गया, तीसरे दिन अन्न नहीं तो पानी तो गया। डटे रहोगे तो अन्न पानी सब जाएगा। और तुम लोग नमोकार मंत्र की जाप करो। तो महाराजों में भी बड़ी उस व्यक्ति को लेकर उत्सुकता थी और सब चाहते थे कि इसका अंतराय टले। तो फिर जब महाराज गए, समझ गए, 4थे दिन उनका निरंतराय आहार हुआ। उसके बाद से उस परिवार में दान की परंपरा चल पड़ी है और आज कोई भी अच्छा कार्य होता है वो दान देना शुरू कर देते हैं। ये कैसे टला अंतराय? देने से अंतराय टलता है, समझ गए? तो ये दानांतराय कर्म का तीव्र उदय था, जो सब अनुकूल संयोग होने के बाद भी उन्हें दान नहीं देने दे रहा था, परंतु उनके पुरुषार्थ से वो अंतराय सनय सनय टला। इसके बाद आता है लाभांतराय। लाभांतराय कर्म के उदय में व्यक्ति को कहीं वांछित लाभ नहीं मिलता। जहां हाथ डालता है वहां केवल नुकसान, नुकसान और नुकसान। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको उनके बेटे की गलती के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ और समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि जो काम उनने किया केवल नुकसान 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 हुआ। 3-4 दौर ऐसा हुआ, लाखों रुपया का दान करने में सक्षम व्यक्ति 10-5 हजार रुपए के लिए मोहताज हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्य नहीं खोया। उसने समझ लिया मेरे लाभांतराय कर्म का उदय है। उस व्यक्ति ने क्या किया? उसके नगर में 7 जिनालय थे। नियम ले लिया कि मैं रोज 7 मंदिरों के दर्शन करके ही मुंह में पानी डालूंगा। मैंने कई बार ये उदाहरण सुना है। वो 7 मंदिर का रोज दर्शन करता और एक मंदिर में बदल बदल कर अभिषेक पूजन करता। 47 टेम्परेचर में भी वो व्यक्ति 11 बजे 11:30 बजे पैदल आकर मुंह में पानी डालता। 6 महीने का समय बीता। नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी जो लिटिगेशन में फंसी थी। सामने वाले ने चला करके उससे संपर्क किया और वो झंझट मिट गया, उसे बड़ा मुनाफा हो गया। उसके तुरंत बाद 2 दिन के अंतराल से भोपाल में उसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसका उसे पता भी नहीं था, जो कभी उसके पिताजी ने ले रखी थी एमपी नगर में।
चला के खबर आती भैया तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, बेचना है तो सल्टा दो। अगले ने सल्टा दिया। आज पहले से बड़ी समुन्नत स्थिति में है। ये किस बात का प्रमाण? जिन पूजा से उसका अंतराय टल गया। ऐसे ही दान देने से अंतराय टलता है। मैंने वो घटना कई बार सुनाई है, जिसने अपने थोड़े से दान दिए थे और जीवन फिरा था। आज बात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा अंतराय टलता है। जिनके भोगांतराय कर्म का उदय है, वो भोगांतराय कर्म का उदय है, यानी सब कुछ होकर के शरीर असक्त है, देख के संतोष करना पड़ता, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, होता है ना। ये क्या है? ये तीव्र भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म के उदय का फल है। ऐसे लोगों को चाहिए वे दीन दुखियों के लिए भोजन कराएं, उनके भोग में सहायक बने। इससे उनके भोगांतराय का उपभोगांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा और अंतराय टलेंगे। तो कुल मिलाकर जिन पूजा और पात्रदान ये दो ऐसे सशक्त माध्यम हैं जो आपके समस्त अंतरायों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए उल्लास पूर्वक आपको ऐसे कार्यों में रुचि रखनी चाहिए। अंतराय उदय में आए तब ऐसा करने की जगह पहले से करते रहो, ताकि अंतराय फटके ही नहीं और हमारा काम निरंतराय आगे बढ़ते रहे। श्री विजय जी गंगवाल गुवाहाटी और तैयार रहेंगे श्री कुलदीप जैन जयपुर। ओम। कुलदीप जी जयपुर। महाराज श्री, मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज का 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी प्रश्न नहीं है, मेरी शंका है कि मुनिश्री जैसा कि अन्य धर्मावलंबी जैन धर्म को अंगीकार कर मुनि दीक्षा लेते हैं और हम उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन जब अन्य धर्मावलंबी को कोई बेटी हमारी बहू बनकर आती है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। देखिए, हर चीज की एक व्यवस्था है। पहले वो धर्म अंगीकार करते, बाद में उन्हें दीक्षा दी जाती। इसी प्रकार शास्त्र में व्यवस्था है, पहले वो धर्म अंगीकार करे फिर विवाह करो। उसका तो विधान है शास्त्र में। विधि पूर्वक धर्म में दीक्षित हो, उसे अपने धर्म में स्वीकार करे, अपना गोत्र प्रदान करे तो वर्ण लाभ है। और पहले विवाह कर लो फिर कहो स्वीकार लो तो ये वर्ण संकर है। हर चीज की विधि होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हृदय से भर करके धर्म स्वीकारता है तो उसके लिए शास्त्रीय विधान है, पर ये कोई सीधा राजमार्ग नहीं है जैसा आप बता रहे। नमस्ते। श्री कुलदीप जैन जयपुर और तैयार रहेंगे श्री खुशहाल जी जैन सीए मुंबई। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। गुरुवार मंदिर में भक्ति पूर्वक पूजा करने में भी मन लगता हो और एकांत में नमोकार मंत्र के जाप करने में भी मन लगता हो, और यदि किसी गौशाला में जाकर बीमार गायों की सेवा में भी मन लगता हो। अब तीनों कामों में यदि समय की सीमितता हो और कोई एक ही काम को चुनना पड़े तो कौन सा चुनना चाहिए? जो सामने प्रासंगिक हो जाए वो कर लो। नहीं, चयन अगर कोई गाय बीमार दिख रही है कि वहां नहीं गए और उसके प्राण बचाना मुश्किल है तो पहले वहां चले जाओ। नहीं, समय है, अनुकूलता है, पर एक ही काम चुनना हो तो क्या चुने? तो जो इसमें कोई फिक्स नहीं किया जा सकता, जब जैसा संयोग हो जाए वैसा काम करें। श्री खुशहाल जी जैन सीए मुंबई और तैयार रहेंगे श्री योगेश बंदना जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, यहाँ पर समूह शरण की ये आभा है तो पंचकल्याणक के बारे में तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन पंचकल्याणक में जो माता पिता बनते हैं, सौधर में इंद्र बनते हैं और अन्य पात्र बनते हैं, उनके कौन से पुण्य का उदय होता? क्योंकि वो महल जो दिखाया वो तो रोज सपने में हाँ, बिल्कुल सपने में आ रहा है।
बिल्कुल, ये तो महान पुण्य का योग होता है। सौधर्मिंद बनना, माता पिता बनना, सिद्ध चक्र का विधान करना, भगवान को विराजमान करना और सम्मेत शिखर की वंदना करना, हमारे जीवन के सारे मनोरथ महत्वपूर्ण हैं और यहाँ आप सबको सुयोग मिल रहा है। जहाँ तक इनकी महिमा की बात है बताने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं। और यहाँ आने वाले पंचकल्याणक को लेकर तो लोगों का बड़ा उत्साह है। अभी से मेरे पास कई लोगों के आवेदन आ चुके हैं। अभी तो पंचकल्याणक का कोई अभी ठिकाना नहीं है, लेकिन सौधर्मेंद्र के कई एप्लीकेशन आ गए और माता पिता के भी कई एप्लीकेशन आए और बड़े दमदारी के साथ। अब देखो किसकी लॉटरी खुलती। दिगंबर की ऊंचाइयों का स्पर्श कराने वाले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के लघुनंदन परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य अभय सागर जी महाराज के चरण में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, गाय बचेगी, देश बचेगा, सभ्यता बचेगी, संस्कृति बचेगी, अहिंसा धर्म बचेगा, इन सबको बचाने के लिए हमें क्या करना है? गांधी जी भी कहा करते थे बहुत अच्छा कि स्वतंत्रता के बाद भी जैसे ही देश स्वतंत्र होगा हम पूरे हिंदुस्तान में गौ की हत्या नहीं होने देंगे। काफी कुछ इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आर्डर आने के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करवा पाते हैं। इसके लिए मार्गदर्शन दें कि हम सभ्यता, देश, संस्कृति को कैसे बचाएं। देखिए, बहुत गंभीर सवाल है और इस विषय में एक बहुत अच्छे वातावरण की जरूरत है। विडंबना ये है कि सरकारें जब तक सरकार में नहीं रहती तब तक उनकी भाषा कुछ और होती है। सरकार में आ जाने के बाद उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। इसके लिए जनमत बनाने की जरूरत है और जो सत्ता के कर्णधार हैं उन तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है। यद्यपि पहले की अपेक्षा जीव हत्या में कमी आई है, लेकिन जिस तरह के निर्णायक कदम उठने चाहिए वे नहीं उठ पा रहे। इसके लिए केवल जैन समाज तक सीमित रहना ठीक बात नहीं है। एक जनमत तैयार होना चाहिए। जन समाज यदि जुड़ेगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पर एक बार मेरी चर्चा हुई थी नेमावर में गुरुदेव से 1999 में। वो दौर था जब भारत में मांस निर्यात के विरुद्ध बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था। आप लोग पता होगा उन दिनों सागर, ललितपुर, जबलपुर आदि में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे। तब मैंने गुरुदेव से जब इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा ये काम है अपनी जगह, लेकिन रचनात्मक कार्य ये है कि हम संरक्षण का प्रयत्न करें। गौशालाएं जितनी बन सके खुले, हम उन्हें एक प्रतीकात्मक संदेश भी देंगे और जितना को बचा सके बचा लेंगे, क्योंकि सरकारों की नीतियां तो बड़ी ढुलमुल होती है। तो हम उसके अनुरूप अगर अपना काम करेंगे तो निश्चित सफल हो सकते। आज महाराज जी मैं पूरी समाज का आभार मानता हूँ। देवोदय महासंघ के बिहाफ पे सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, गौ सेवा में, अहिंसा धर्म को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए इतना बड़ा दान दिया। मैं सबका तीर्थ कमेटी के ऊपर से, प्रेमी भैया कोषाध्यक्ष महोदय की ओर से सबका आभार मानता हूँ। सबको देवोदय महासंघ की ओर से, देवोदय महासंघ की ओर से महाराज जी। और आपका तो देखिए, खुशहाल जी तीर्थ कमेटी में इतने रम गए हैं कि इनके रग रग में आ गया, इसलिए वो निकल जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं खुद उन सब लोगों को आज इस मन से आशीर्वाद देता हूँ जिन लोगों ने आज जीव दया के लिए अपना योगदान। महाराज जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने मेरे को कई बार कहा है कि जो सच्चे मन से जीव दया करेगा उसको जीवन में कभी कोई लाभ अंतराय, दान अंतराय, भोग अंतराय कर्म नहीं होगा। और मैं महसूस भी किया है इन्हीं सब। श्री योगेश, मैं 1 मिनट बोल रहा था। जिन लोगों ने भी आज दिया उन सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और ये लोग नियमित दे रहे हैं। मुझे प्रेमी जी बताते कि महाराज आप एक बार बोलते हो, महीना भर हमारे यहाँ आता रहता है, लोग देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। और इसके बदौलत
आज 1 लाख से अधिक गोवंश इन गौशालाओं में संरक्षण पा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य। 2019 में बांग्लादेश की सीमा से बचाई गई गायों को संरक्षित किया दिया और उसका फल ये निकला कि कोलकाता में एक बड़ी गौशाला खुल गई। आज विनोद जी आए हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये भी दयोदय महासंघ की पहल पर किया गया एक बहुत अच्छा कार्य है। तो आप लोगों को चाहिए कि हमेशा जीव दया के लिए जो भी कार्य करना हो, दयोदय महासंघ को आप अपनी राशि दें, उसका सही विनियोजन होगा, सही जगह लगेगा और वो आप सबके कल्याण का कारण होगा। हाँ। श्री योगेश जैन भोपाल, श्री रवि जी मड़वैया और अजय जी जैन को भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। सवाल एक पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी, पूरी भोपाल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछले दिनों काफ़ी बुरा वक्त पूरी हिंदुस्तान की समाज ने देखा। मेरे माध्यम से जो भी लोग वेंटिलेटर पे थे, आपके थ्रू जो भी आशीर्वाद मिल सकता था उन लोगों को मिला। कुछ लोगों को तो महाराज जी ऐसा बताते हैं कि प्रमाण सागर जी नाम लेते थे तो उनकी उंगलियां या पलक हिलती थी। एक सज्जन ऐसे भी थे। लेकिन महाराज जी, जीते जी हमको आपका उतना महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब वेंटिलेटर और इन सब चीज़ों पर होते हैं, आदमी मौत के आगोश में पहुंचने को होता है, तो उसे इन सब चीज़ों का महत्व इतना ज़्यादा क्यों लगता है? मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी जीते जी क्यों परिभाषित नहीं होती? आपके सवाल का उत्तर 2 पंक्तियों में दूंगा। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। नमस्ते महाराज। मुझे बहुत छोटा सा हो गया उत्तर। एक उत्साह, आलस और संयम के बीच में कहीं एक लकीर खींचनी होती है, वो नहीं खींच पाते संसारी जीवन में। उत्साह, आलस और संयम के बीच में कहीं एक लकीर खींचती है। वो देखिए, उत्साह तो एक आंतरिक चीज है जो होना चाहिए और आलस उसका जस्ट अपोजिट है। संयम हमारे उत्साह को नियंत्रित करता है। यदि गलत दिशा में हमारा मन उत्साहित हो रहा है तो वहाँ संयम हमारे लिए सहायक होता है। अच्छे दिशा में हम अपने उत्साह को और अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो संयम और उत्साह हमारे जीवन में होना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। नमस्ते। श्री मुकेश जी जैन बड़ाघर विदिशा और तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। बोलो। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब अभी हम लोग शिखर जी आ रहे थे, ट्रेन में एक ब्रह्मचारी जी बैठे हुए थे। उन्होंने एक प्रश्न किया। प्रश्न मेरा नहीं है, वो चर्चा का विषय था कि कोई भी कार्य करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है और पुरुषार्थ सार्थक हो और पुण्य साथ हो तभी कार्य पूर्ण होता है। पुण्य के कारण कार्य पूर्ण होता है, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम संसारी जीव हैं गुरुदेव। हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो खाने का हो चाहे कमाने का हो गुरुदेव, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन एक साधु जीवन होता है गुरुदेव, उनके पुरुषार्थ और पुण्य में क्या फर्क होता है गुरुदेव? उनको बिना पुरुषार्थ करे मिल जाता है, तो उनका पुण्य, संसारी जीवी का पुण्य और गुरु के पुण्य में क्या फर्क होता है गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कारण कार्य की जो व्यवस्था है वह सार्वभौमिक व्यवस्था है। किसी भी कार्य की निष्पत्ति एक कारण से नहीं होती, अनेक कारण जुड़ते हैं तब होती है। हमारा पुरुषार्थ एक कारण है और पुण्य की वेकिंग भी उसमें एक कारण है। अगर पुण्य की वेकिंग नहीं होगी तो कितना भी पुरुषार्थ करे वो सफलीभूत नहीं होता। आपने अपने संदर्भ में तो ये बातें अच्छे से समझ लिया। सवाल हम लोगों पे उठाया कि महाराज जी, आज आप लोग को जो मिल रहा है वो आपके पुरुषार्थ से है या आपके पुण्य से? मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
कोई साधु कितना भी पुण्यशाली साधु हो, यदि वो अपनी चर्या और क्रिया में तत्पर नहीं होगा तो क्या आपके हृदय में उनकी सेवा की भावना जगेगी? नहीं जाएगी। फिर क्या आप उनके आहार विहार में सहयोगी बनोगे? बोलो। नहीं बन पा रही। फिर ये कैसे कह दिया कि बिना पुरुषार्थ के आप सब पा रहे हैं? समझ रहे बात को? जी। दुकान में बैठना ही पुरुषार्थ नहीं है, व्यापार व्यवसाय में शक्ति खपाना ही पुरुषार्थ नहीं है। असली पुरुषार्थ तो अपनी आत्मा को परिष्कृत करने का उद्यम है। हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, हम श्रम करते हैं, हम श्रमण हैं। और जैन संस्कृति कहती है बिना किए कुछ होता ही नहीं और कभी करना ही नहीं। हमें सिखाया गया पहले क फिर ख। क्या बताया? पहले क फिर ख, यानी पहले कमाओ फिर खाओ। तो श्रमण को भी कहा श्रम करो, अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो सतत श्रमशील रहे वो श्रमण है। समझ गए? देखने में आ रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, पर देखो कितना हार्ड वर्क करना होता है। सुबह 2 बजे से दिनचर्या की शुरुआत होती है, जो रात के 10 बजे आकर के थमती है। समझिए? वही व्यक्ति ऊंचाई को छू पाता है जो प्रमाद को टालकर सतत प्रयत्नशील रहता है, चाहे लोक हो या लोकोत्तर। समझ गए? हाँ, पर इसके साथ पुण्य भी काम करता है। समझ गए? इसके साथ पुण्य भी काम करता है। साधु का जब पुण्य होता है प्रबल, तो अपने आप लोग उनके पीछे घूमते हैं, और यदि पुण्य क्षीण हो तो बुलाए बुलाए भी लोग नहीं आते। तो दोनों कारक हैं, अलग अलग कारक हैं, उसके अनुरूप अपना काम होता है। लेकिन पुरुषार्थ तो है। एक बार मैं बिहार कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, कि वक्त चल रहा था, महाराज जी हम लोग आज आपके साथ चल रहे हैं, आपका बिहार करा रहे हैं, तो ये बिहार जो हम लोग करा रहे हैं, ये बिहार हम लोग आपके पुण्य के कारण करा रहे हैं या हम अपने पुण्य के कारण आपका विहार करा रहे हैं? सवाल था। तुम्हारे मन में भी कभी उठा होगा, उठ सकता है। उन्होंने पूछा कि ये बिहार जो हम लोग करा रहे हैं वो आपके पुण्य के कारण करा रहे हैं या हम अपने पुण्य के कारण करा रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे पुण्य के कारण करा रहे हो या अपने पुण्य के कारण, पर इतना तय है मेरे पीछे चढ़कर तुम पुण्य कमा रहे हो। समझ गए ना? तो ये दृष्टि अपनी होनी चाहिए और उसी अनुरूप कार्य होना चाहिए। नमस्ते। श्री सुरेंद्र जी प्रीति जैन, गुवाहाटी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी कटनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कोई हम जब समेत शिखर जी की वंदना करते हैं तो हम पूरा पैदल पहाड़ चढ़ते हैं, पर ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत थक जाते हैं और फिर दर्शन करने में इतने भाव नहीं लगते। और कोई है जो पूरा बाइक से पार्श्वनाथ टॉप तक जाते हैं और पूरे भाव से भगवान की भक्ति से दर्शन करते हैं। तो गुरुवर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उत्तम है? मैं एक बात पूछता हूं, पैदल चलकर जीवों को बचाते हुए वंदना करने वाले और बाइक या अन्य व्हीकल से जीवों को रौंद कर वंदना करने वाले, जो बाइक से जा रहे हैं उन्हें वंदना का आनंद तो दिख रहा है, पर रास्ते भर में जो जीवों का घात हुआ है वो दिखता है क्या? अब आप तय कर लो कौन सी वंदना करनी। ओ नमोस्तु गुरुवर।
नमस्ते गुरुवर। कल मेरे छोटे भाई के बच्चे और मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे। आपके साथ हमने वो ऑडिटोरियम का टूर किया था। तो महाराज श्री, ऐसा है कि कल रात को जब हम वापस रूम में गए यहाँ प्रवचन आरती के बाद, तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि ये ऑडिटोरियम बड़े पापा कब कंप्लीट होगा, कब हम इसमें आएंगे, कब इसको देखेंगे और क्या समझेंगे। तो उनको मैंने कुछ बताया कि इस तरह से होगा। तो उनके छोटे 14 से 16 साल 18 साल के बीच के बच्चे थे। तो उनके मन में ये एक्साइटमेंट देख करके मेरे ये हुआ कि आप मंदिर की प्रेरणा तो बहुत जगह देखी है और है, ये ऑडिटोरियम की और इस तरह का ऑडिटोरियम की, उसमें हम रात को बताया कि वर्ल्ड में पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है। और वो जो ऑडिटोरियम देखा तो उनके खुद के आश्चर्य से, वो बच्चे बहुत घूमे हुए हैं लेकिन ऐसा ऑडिटोरियम उन्होंने कहीं नहीं देखा। तो बच्चों और आने वाली पीढ़ी के हिसाब से जो ये चीज बनी और जो उनके मन में उत्साह देखा, तो दिशा तो अपनी सही है एकदम। लेकिन आपको ये आइडिया ऑडिटोरियम की और इसका जो परिकल्पना हुई है, मंदिर की तो बहुत होती है महाराज श्री। अब ऐसा है, इतना ही बोलता हूं, अभी ये आप सबके पुण्य से हुआ बाकी अभी थोड़ा इसको खड़ा रहने दो, फिर कभी प्रसंग में बताऊंगा, है ना। लेकिन महाराज श्री, उनका एक्साइटमेंट देख के अगली पीढ़ी को एक्साइटमेंट बना के रखने दो। बस एक ही बात कहूंगा, ये सारी प्रेरणा आने वाली पीढ़ी के उद्धार की उत्कट भावना का फल है। मैंने देख लिया कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे धर्म को, हमारे तत्व को, हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाली नहीं है। हमने पुस्तकें लिखी, पर मुझे लगा कि अब पुस्तकें पढ़ने वाले भविष्य में नहीं रहेंगे। तो जैन तत्व विद्या के बाद कोई ग्रंथ मैंने नहीं लिखा। हमारे प्रवचनों की पुस्तकें जो मेरे चिंतन के रूप में आप लोगों तक जा रहा है वो बात अलग है। ग्रंथ नहीं लिखा, पर मैंने कहा अब ऐसा ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है जिसे पढ़ना पड़े। हम ऐसा ग्रंथ लिखें जो बिना पढ़े लोग जान सके। गुणायतन उसी का एक रूप है, जहां पोथियों की बातों को पलों में जान सके। और आपने पूछा कि आपको टेक्नोलॉजी का कुछ अता पता नहीं, ये आइडिया कैसे, दुनिया आपने देखी नहीं, ये आइडिया कैसे। अरे हमने दुनिया भले नहीं देखी, पर दुनिया को देखने वाले लोग नित्य मेरे चरणों में आते हैं और मैं हर व्यक्ति से अच्छी बातें सुनता हूं, समझता हूं और उसे रूप देता हूं। और एक बात ये कहूं कि गुणायतन की जो परिकल्पना है, खासकर समोसरण की, आवाज नहीं बताऊंगा, नहीं बता दीजिए गुरुजी, अलग से बताऊंगा, अलग से। चलिए विस्तार से आज समय नहीं। अब मैं पहले विनोद जी का लाएंगे। बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन न्यास के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला को। जी ओम विनोद जी, 3 मिनट बचा आपके लिए। ये मास्क पहन के रखना है, आप सबको जरा ध्यान रखिएगा कि हम थोड़े मास्क पहन के रखें, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार आप सबसे यही कहूंगा, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मेरा नमन नमन नमन। समय नहीं है तो जयकारा बाद में लेंगे, और द्वय मुनिराज को भी मेरा नमन नमन। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि ये इतिहास क्या रचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आप कहां से इन सब की बारे में जान पाए, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, महाराज जी जितना जानते हैं, महाराज जी जितना मार्गदर्शन हमें मिलता है, हम भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। हम भी कभी सोच में, हम तो केमिकल इंजीनियरिंग तो मैंने की IIT खड़गपुर से, तो महाराज जी ये तालियां इस बात की कि महाराज जी को ज्ञान, महर्षि का ज्ञान अथा है, इसलिए मार्गदर्शन भी अथा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पर आपसे 2 बातें मेरे को करनी है आज। ये 2 बातें ये हैं, ये इतिहास रचने में आपको हम लोग यही सोचते रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या किया, कमिटी ने मेरे लिए क्या किया, उनने मेरे लिए क्या किया। आज शिखर जी में बैठकर, यहां समय शिखर जी में शास्त्र तीर्थराज में बैठकर आपको अपने बाप से पूछना पड़ेगा कि मैंने समाज के लिए क्या किया।
मैंने जैन धर्म के लिए क्या किया, मैंने अपनों के लिए क्या किया, ये क्वेश्चन आप अपने आप से रेज कीजिए। भूल जाइए कि ये पूछना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस दिन आप ये अपने आप से पूछने लगोगे कि मैंने क्या किया, तब आपकी लाइन मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त हो जाएगी, भाग खड़ी हो जाएगी। कारण हमें आपकी जरूरत है, हमें जरूरत है युवा वर्ग की, हमें जरूरत है महिला वर्ग की, हमें जरूरत है उन कार्यकर्ताओं की जो इस इतिहास को रचने में हमारा पूर्ण सहयोग देंगे। आप देंगे ना? जोर से बोलिए, आप देंगे ना? एक साथ बोलिए, आप देंगे ना? देखिए, हमें इतिहास नहीं ऐसी रचना करनी है जो कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा। 7 वंडर तो आपने सुने हैं, ये 8th वंडर बनने वाला है। और 8th वंडर को बनाने में हम सब, विनोद काला नहीं, कमेटी नहीं, कार्यकारिणी नहीं, हम सब योगदान देने वाले हैं। कैसे योगदान देना, आप अपना निश्चित कीजिए। करेंगे ना? जोर से बोलिए ना। ये हुई ना बात। और देखिए, सबसे बड़ा फायदा इससे किससे होना है? हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे संस्थान को। और इस संस्थान में आपका योगदान बहुत बड़ा रोल निभाएगा। मुझे पूरी आशा है कि युवा वर्ग वाले आगे आएंगे। देखिए, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई पूछेगा कि आप आइए आइए आइए, आपको इतना ही करना है, आपको इतना ही करना। भूल जाइए कि मेरे को कोई पूछेगा, आइए ना, थोड़ा बैठ जाइए ना, काम कीजिए ना। आपको अपने आप आना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन। समझ रहे हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई दी नहीं जाती, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ली जाती है। आप लेंगे ना? लेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी? अरे हाथ जोर से बोलिए ना, हाथ ऊपर उठा के। वही बात। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद। विनोद जी आते हैं तो सब में बड़ा जोश भर देते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की